प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्ट नंबर 1, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी हमको कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है 500 रुपए। सीपी दे रखा है 500 रुपए। एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 600 रुपए। 600 रुपए। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना दे रखा है? 500 रुपए। एसपी कितना दे रखा है? 600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 की चीज को 6 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 की चीज को 6 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। प्रॉफिट बराबर 1 रुपए। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट है 1 रुपए का। प्रॉफिट किस पर है? सीपी पर। सीपी कितना है? 5 रुपए गुणा 100%। 20 पंजे 100। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 20% का उसको लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, डी का दादाजी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना दे रखा है? 500 रुपए। एसपी कितना दे रखा है? 600 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%। सीपी 500 रुपए, एसपी 600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 की चीज को 6 रुपए में बेच दिया तो उसे प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। अब 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ है? उसे सीपी पर हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1/5 गुणा 100%। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 20 की गुणा 1 से करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 20% विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमर ने एक दीवार घड़ी को 300 रुपए में खरीदा और उसे 200 रुपए में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत बताओ। सीपी कितना दे रखा है? सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है 300 रुपए। एसपी कितना दे रखा है? 200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 की चीज को 2 रुपए में बेच दिया। 3 की चीज को 2 रुपए में बेच दिया तो लॉस हो गया। लॉस बराबर रुपए में 1 रुपए का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी गुणा 100%। लाभ या हानि सदैव सीपी पर काउंट करते हैं। लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस कितना है? 1 रुपए का। सीपी कितना है? 3 रुपए गुणा 100%। 100/3%। लॉस प्रतिशत बराबर 33.99.33%। लॉस प्रतिशत बराबर 33.33%। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 33.33% की हानि होगा। सी फॉर चाचा जी वाला ऑप्शन
विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सीपी कितना दे रखा है, 300 रुपये। एसपी कितना दे रखा है, 200 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तीन की चीज को 2 रुपये में बेच दिया तो हमको घाटा कितने रुपए का हो गया, लॉस हो गया 1 रुपए का। अब लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100%। लॉस कितना है, लॉस कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपए का। और सीपी कितना, 3 गुणा 100%। 100/3, 3 से 100 को काटेंगे तो ये 33 बार में कटेगा। 0.33% हमारा आंसर होगा, बिल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताओ। सीपी, सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 500 रुपये। एसपी कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है 400 रुपये। 400 रुपये में बेच दिया तो एसपी 400 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 की चीज को 4 रुपये में बेच दिया। 5 की चीज को 4 रुपये में बेच दिया तो उसको लॉस हो गया। लॉस बराबर 1 रुपए का, लॉस बराबर 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस हुआ है 5 रुपए पर। तो 1/5 गुणा 100%। लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस प्रतिशत बराबर 5 से 100 कटेगा 20 बार में। 20% की क्या हो गई, हानि। 20% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 400 रुपये में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत बताओ। सीपी कितना दे रखा है, 500 रुपये। सीपी दे रखा है 500 रुपये। एसपी दे रखा है 400 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 की चीज को 4 रुपये में बेच दिया तो उसको लॉस कितने का हो गया, 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस किस पर हुआ है, सीपी पर। तो 1/5 गुणा 100%। 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर 20% की उसको हानि हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। विकास ने एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर और दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेच दिया, उसका कुल लाभ या हानि बताओ। उसका कुल लाभ या हानि बताओ। नोट, प्रॉफिट प्लस, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे और लॉस होगा तो 100 में से घटाएंगे। घटाएंगे। विकास ने एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर 100 प्लस 25 बराबर 125% और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा तो 100 माइनस 10 बराबर 90%। SP1 और SP2, SP1, SP1 को 125% लाभ पर बेचा है। 125 लाभ पर बेचा है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1260 रुपये। 1260 रुपये। SP1 25% के लाभ पर तो 100 प्लस 25 बराबर 125%। यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो 125, SP1 125%, 125% की वैल्यू दे रखी है 1260 रुपये। अब CP1 निकालिए। CP1 को हम
100% मानते हैं। सीपी को हम सदैव 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1260 ऊपर रहेगा और ये 125 नीचे आ जाएगा और बुरा 100 और ये रुपए में आएगा। सीपी की कितनी वैल्यू रुपए की आ जाएगी? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, बचा के 2, यहाँ हो गए 26, 25 25 के 5, बचा के 1, 10 हो गए तो 5 दूनी 10। अब इनकी गिरा कर देंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 पंदो 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये सीपी की वैल्यू, सीपी वन की वैल्यू हमारी आ गई 1008 रुपये। इसी प्रकार SP2, SP2, SP2 कितना दे रखा है? 1400 रुपये में 10% की हानि पर बेचा, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो ये 90%। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1440 रुपये, 1440 रुपये। इसी प्रकार CP2 की वैल्यू निकालेंगे हम। CP2 की वैल्यू, सीपी को हम क्या मानते हैं? 100%। अब 100% की वैल्यू निकालेंगे हम तो 1440 को ऊपर लिखेंगे अपॉन 90 नीचे आ जाएगा गुणा 100। ये भी रुपये में वैल्यू निकल के आएगी। SP2 90% हानि पर बेचा है को 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 140 रुपये। इसी प्रकार CP2 को हम 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू निकालेंगे हम तो 1440/90 गुणा 100, तो 0 से 0 खत्म और 16 निम्ना 144 गुणा 100, तो CP2 कितना आ जाएगा हमारा? 1600 रुपये। CP2 आ जाएगा 1600 रुपये। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब टोटल एसपी, टोटल एसपी, टोटल एसपी बराबर हो जाएगा हमारा SP1 प्लस SP2। SP1 की वैल्यू कितनी है रखी है? 1260 रुपये। SP2 की वैल्यू कितनी पे रखी है? 1440 रुपये। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी कितना होगा हमारा? 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, 2700 रुपये। टोटल एसपी आ जाएगा हमारा 2700 रुपये। इसी प्रकार टोटल सीपी, टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना होगा? CP1 प्लस CP2, CP1 प्लस CP2। CP1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? CP1 की वैल्यू दे रखी है 1008 रुपये प्लस 1600 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 2608 रुपये। 2608 रुपये टोटल सीपी। सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी हो जाएगा 2608 रुपये और एसपी कितना हो जाएगा? 2700 रुपये। तो यार उनका रेशियो निकाल लेती है। सीपी रेशियो एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2608 रुपये रेशियो 2700 रुपये। 2700 रुपये, 2608 रुपये की चीज को 2700 रुपये में बेच दिया हमने, तो हम तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 2700 रुपये में से इसको घटा रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये रुपए में प्रॉफिट हो गया 92 रुपये का। 92 रुपये का रुपए में प्रॉफिट हो गया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो यहाँ हमको लाभ हो रहा है
तो लाभ लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, 92 रुपए का। लाभ है 92 रुपए का, और किस पर है, 2608 रुपए पर। और विवाह 100%। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको 4 से काट देंगे। 4 छी 24, बचा क्या, 2। 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, अब उसको 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, बचा कर 2, 4 छीन 24, बचा कर 1, 4 तिया 12, मेरी पूरा कट गया। और इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कर 1, 4 तिया 12। तो हमारा ऊपर कितना रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारा 23 गुणा 25 बटे 163। 163, तो 63 हर में कौन सी वाली संख्या है, प्रॉफिट में देती है, प्रॉफिट में 63। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बात और समझिएगा अच्छे से, विकास ने एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर, और दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेच दिया। उसका कुल नारिया हानि प्रतिशत बताओ। तो नोट, प्रॉफिट होगा हमारे नियम तो फॉर्म में उसको जोड़ेंगे। जैसे SP1 100 प्लस 25% का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। अब लॉस के केस में 100 रुपये में घटाएंगे, लॉस के केस में 100 रुपये में से उसको घटाएंगे, या 100 में से उस वैल्यू को घटाएंगे। SP2 100 में से 10 गया तो 90%। इसी प्रकार SP1 कितना है, 25 प्लस का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 125% हो जाएगा। 125% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1260 रुपये। इसी प्रकार हम CP1 को निकालेंगे, तो CP1 को हम 100% मानते हैं, और 100% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1260 बटे 125 गुणा 100। और 125 से हम 125 5 बार में कट जाएगा, और 100 4 बार में कट जाएगा। अब 5 से 1260 को काटेंगे तो ये 252 बार में कट जाएगा। अब 252 गुणा 4 की गुणा करेंगे तो हमको CP की वैल्यू मिलेगी 1008 रुपये। ठीक है, टोटल SP कितना होगा, यहाँ पर 1008 रुपये, ये CP1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम SP2 90%, 10% की हानि हुई है, तो 100 में से 10 को घटा देंगे तो ये 90%। अब 90% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1440 रुपये। इसी प्रकार हम SP2 को निकालेंगे। SP2 100%, तो 100% को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि CP सदैव 100% होता है। जो भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम 1440 बटा 90 गुणा 100। अब 10 से 10 खत्म, 16 निम्मा 144, ये 16 बार में कट जाएगा, और 16 गुणा 100 तो ये 1600 रुपये हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा CP2। अब टोटल SP कैसे निकालेंगे हम, टोटल SP निकालने के लिए हम SP1 और SP2 को जोड़ेंगे। तो SP1 कितना, 1260 रुपये, और SP2 कितना दे रखा है, 1440 रुपये। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो हमारा टोटल SP कितना आ जाएगा, 2700 रुपये। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार टोटल CP निकालेंगे तो टोटल CP के लिए हम SP1 और SP2 को जोड़ देंगे। SP1 कितना है, 1008 रुपये, और SP2 है 1600 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो टोटल CP हमको प्राप्त होगा 2608 रुपये। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, CP और SP। तो CP कितना, हमारा टोटल CP है 2608 रुपये, और टोटल SP है 2700 रुपये। 2608 रुपये की चीज को हमने 2700 रुपये में बेच दिया, तो हमको 92 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रयमूल्य गुणा 100%, या प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100%।
अब प्रॉफिट कितने का, 51 रुपए का, और बटे सीपी 2608 गुणा 100%। जब 2608 को हम 4 से काटेंगे तो ये 692 बार में कट जाएगा और 125 बार में कट जाएगा। अब 692 को हम 4 से काटेंगे तो ये 163 बार में कट जाएगा और ये 23 बार में कट जाएगा। 25 और 23 की गुणा ऐसे, और 63 हमारा ये है, तो ऑप्शन में हमको 63 दिख गया प्रॉफिट परसेंट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिल की राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 810 रुपए में 810 रुपए में बेची, जिसपे उसे साइकिल के क्रय मूल्य पर 2/5 की हानि हुई, तो उसकी हानि प्रतिशत बताओ। 2/5, दो क्या है, लॉस, और ये क्या है, सीपी। एस की बराबर कितना होगा, जब 5 में से हम 2 को घटा देंगे तो 3 एस पी मिलेगा हमको, 3 एस पी मिलेगा। तो पूछ का रहा, हानि पूछ रहा है, तो हानि ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटा ईपी गुणा 100%। लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस कितना दे रखा है, 2 रुपए का लॉस हुआ है, किस पर हुआ है, सीपी कितना, 5 रुपए पर, गुणा 100%। तो लॉस प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, आज से हम 100 को काटेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 दूनी 40, 40% की हानि हो गई। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर आंटी जी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, 40% की हानि हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 810 रुपये में बेची, जिससे उसे साइकिल के किराए मूल्य पर 2/5% की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत बताओ। 2/5, तो ये ऊपर वाली चीज दो क्या है, ये लॉस, लॉस उसमें पहले ही बोल रखा है, 2 की हानि हो गई, 5 रुपए पर 2 रुपए की हानि हो गई, और नीचे सीपी दे रखा है। अब हम एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी को हम 5 में से 2 को घटा देंगे तो हमको 3 रुपए एसपी मिल जाएगा। और इसमें हानि पूछा है, अब वो पूछता है इसमें किराया मूल्य बताओ और एसपी बताओ, तो सीपी कितना होता हमारा, सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना, 5 रुपए, सीपी कितना, 5 रुपए, एसपी कितना, 3 रुपए। अब वो हानि पूछ रहा है रुपए में, तो हानि कितनी हो गई, लॉस प्रतिशत, 5 की चीज को 3 रुपए बेच दिया, 5 की चीज को 3 रुपए बेच दिया, तो लॉस बराबर 2 रुपए की हानि हो गई। ये यहाँ से हानि निकल आया, यहाँ से हमारे तीनों चीजें निकल आई, सीपी 5, एसपी 3 और लॉस 2 रुपए। यहाँ से ये तीनों चीजें निकल आई, सीपी 3 रुपए हो जाएगा, एसपी 3 रुपए हो जाएगा, सीपी 5 रुपए हो जाएगा, और लॉस 2 रुपए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अनिरुद्ध में एक पुराना मोबाइल 18,000 रुपए में खरीदा और किराए का 5% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, और फिर उसे 21,737 रुपए में बेच दिया। अनिरुद्ध द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना दे रखा है, 18,000 रुपए, सीपी बराबर 18,000 रुपए, और क्रय मूल्य का 5%, इस 18,000 का 5%, 18,000 का 5%, 5/100 इसकी मरम्मत में खर्च कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18×5 = 90, 900 रुपए इसकी रिपेयर में खर्च कर दिया। तो टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी बराबर 18,000 प्लस 900 रुपये। अब टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 18,900 रुपये में
उसको वो पूरा मोबाइल पड़ा था, क्योंकि 18,000 होता था तो उसने खरीदा था, और उसका 5% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। तो 900 रुपये, तो ये टोटल उसको कितने रुपए में पड़ा, उसकी रिपेयर करवा के, और ये 18,000 रुपये में खरीदा था। तो उसका टोटल सीपी कितना हुआ, 18,900 रुपये। ये उसको 18,900 रुपये में पड़ा। ठीक है। फिर उसे 21,735 रुपये में सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना है, 18,900 रुपये, 18,900 रुपये। एसपी कितना है, 21,735 रुपये, 733 रुपये। अब इनको काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कर 3, ये हो गया 37, 9 चौक 36, बचा के 1, 13, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 एकम 9, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 3 21, 300 रुपये। और इसको 7 से काटेंगे, 7 3 21, बचा के 3, 31, 7 चौक 28, बचा के 3, और 7 पंजे 33। अब 300 की चीज 345 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 300 की चीज को 345 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट रुपए में कितना हो रहा है, 45 रुपये का, 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%, 100%। प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100%, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट कितना है, 45 रुपये का, सीपी कितना है, 300 रुपये, गुणा 100%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 45, 15 बार में कट जाएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा, 15% का प्रॉफिट, उसको 15% का लाभ हो गया, और रुपए में 45 रुपये का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। डी फॉर दादाजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 15%। एक बार अच्छे से समझिएगा। अमृत ने एक पुराना मोबाइल 18,000 रुपये में खरीदा, और क्रय मूल्य का 5% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, और फिर उसे 21,735 रुपये में बेच दिया। अरविंद द्वारा अर्जित लाभ बताइए। सीपी कितना दे रखा है, 18,000 रुपये, और 18,000 का 5% निकालेंगे हम, तो ये 900 रुपये निकलेगा। तो 900 रुपये और इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 900, तो 18,900 रुपये। और एसपी कितना दे रखा है, 21,735 रुपये। और याद क्या करना है हमको, प्रॉफिट प्रतिशत। सीपी रेशियो एसपी, सीपी कितना दे रखा है, 18,900 रुपये, और एसपी दे रखा है 21,735 रुपये। अब 18,900 को हम 18,900 रुपये को हम 9 से काटेंगे, तो ये 2 बार में 18 कट जाएगा, और 9 एकम 9, ये 21,000 आ जाएगा कट के। अब इसको काटेंगे हम 9 से, तो 9 दूनी 18, बचा के ये हो जाएगा 37, 9 चौक 36, बचेगा 1, ये 13, तो 9 एकम 9। अब 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 9 पंजे 45। ठीक है। और इसको पुनः 7 से काटेंगे, 21,000 को, तो 21 को जब 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, जो जीरो ऐसे ही पर आएंगे। और 7 से 24 को काटेंगे, तो ये 7 तिया 21, बचेगा 3, 31, 7 चौक 28, यहाँ क्या बचेगा 3, और 7 पंजे 35। 300 की चीज को 345 रुपये में बेच दिया, तो 45 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये तो रुपए में प्रॉफिट हो गया, और हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत बताओ। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 43 रुपए प्रॉफिट है, और सीपी कितना 300 रुपए गुणा 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 45 को काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत हमारा आंसर होगा 15%। डी पर दादाजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से रोहित ने 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपए में बेचता तो हानि बताओ। सीपी, सीपी कितना दे रखा है 2320 रुपए, और खर्च कितना करता है उसी सीपी पर। 2320 रुपये में उसने मोबाइल खरीदा, और उस मोबाइल की रिपेयरिंग में कितने खर्च किए उसने 180 रुपए, प्लस टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी हो जाएगा 0, 0, 0 को 0, 2 और 8 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 5, 2500 रुपये। टोटल सीपी हो जाएगा 2500 रुपये। अब सीपी रेस्यू एसपी, सीपी कितना दे रखा है 2500 रुपये, एसपी कितना दे रखा है 2400 रुपये। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब उसने 25 की चीज को 24 रुपए में बेच दिया, तो उसको यहाँ पर क्या हो रहा है आप खुद ही बताइए दोस्तों। 25 की चीज को हम 24 रुपए में बेचेंगे तो हमको घाटा होगा। तो घाटा कितने का हो रहा है, लॉस। लॉस बराबर 1 रुपए का घाटा हो रहा है। ये तो रुपए में हानि हो गई। अब वो पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटा सीपी गुणा 100%। लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितना है 1 रुपए का, सीपी कितना है 25 रुपए गुणा 100%। अब 25 से कम 25 और 25 का 100, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर आ जाएगा 4% की हानि। लॉस प्रतिशत बराबर 4% की हानि। ऑप्शन नंबर सी, C4 चाचा जी वाला बिल भी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 4% की हानि हो गई। रोहित ने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों सीपी कितना है 2320 रुपये, और उसी पल्ले की मरम्मत में उसने 180 रुपये और खर्च किए, तो ये सीपी में जुड़ जाएंगे। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा 2500 रुपये। अब सीपी कितना दे रखा है 2500 रुपये, एसपी कितना दे रखा है 2400 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 25 की चीज को हमने 24 रुपये में बेच दिया, तो हमको लॉस कितने का होगा 1 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100%। अब लॉस प्रतिशत, लॉस कितने का है 1 रुपए का, किस पर है सीपी पर, सीपी कितना 25 रुपए गुणा 100%। अब 25 से 100 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तब 4 की गुणा 1 से करेंगे तो लॉस प्रतिशत बराबर 4%। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं, और शेष मोबाइलों को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत बताओ। कुल हानि प्रतिशत बताओ। यदि कुल मोबाइलों को, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल, अब 75%, 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/प्रतिशत का मतलब होता है 100। 25 या 75, 25 × 4 = 100, और ये 3 मोबाइल हैं, और शेष मोबाइल 3 मोबाइल की वैल्यू है ये
शेष मोबाइल, शेष मोबाइल कितने होंगे? 4 में से 3 गया, इसको घटा के लिखेंगे। 4 में से 3 गया तो 1, शेष 1 मोबाइल बचेगा। तो 3 वस्तु का मान, 3 मोबाइल, 3 मोबाइल, 3 मोबाइल को 20% की हानि पर बेचा जाता है। 3 मोबाइल को 20% की हानि पर बेचा जाता है। हानि पर बेचा जाता है। हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। तब तब 3 गुणा 20% बराबर 60% का क्या हो जाएगा? लॉस। इसी प्रकार शेष मोबाइल को, शेष इसी प्रकार शेष मोबाइल को, शेष मोबाइल को, शेष कितना बचेगा? 1 मोबाइल, क्योंकि 4 में से 3 गया 1, शेष 1 मोबाइल को 30% लाभ पर, 30% के लाभ पर बेचा जाता है। के लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। तब तब 1 गुणा 30% बराबर 30% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, टोटल टोटल 4 मोबाइल बराबर, टोटल 4 मोबाइल, टोटल 4 मोबाइल को 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 30% लॉस पर बेचा जाता है। बेचा बेचा जाता है, बेचा जाता है। तब 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 30/4%, 4 सत्ते 28 बचे क्या? 2 और 4 पंजे 20। तो लॉस प्रतिशत बराबर 60.5% का लॉस होगा उसको। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यदि कुल मोबाइल को 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइलों को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि बताओ। 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100। टोटल कितनी मोबाइल थे? 4। 4 में से 3 मोबाइलों को तो उसने 20% की हानि पर बेच दिया। कब? 3 गुणा 20 बराबर 60% का लॉस हुआ टोटल। अब शेष 4 में से 3 गया तो 1 मोबाइल बचा, शेष 1 मोबाइल को 30% के लाभ पर बेचा। तब 1 गुणा 30 बराबर 30% का प्रॉफिट हुआ उसे। अब टोटल 4 मोबाइल को 30% की लॉस पर बेचा जाता। टोटल टोटल 4 की वैल्यू निकालेंगे। टोटल 4 मोबाइल को 30% के लॉस पर बेचा जाता है। तब 30/4 बराबर 7.5% का उसे लॉस होता है। 7.5% का लॉस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20 के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका कुल लाभ बताओ।
टोटल टोटल बराबर कितना दिया है? 70%। 70%। 70% को हम क्या लिख सकते हैं? 100/। 70% को हम क्या लिख सकते हैं? 70/100। जीरो से जीरो खत्म। जीरो से जीरो खत्म। तो 7/10। 10 हमारा टोटल है। 10 हमारा टोटल है। तो 7 वस्तुओं 7 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बेचा जाता है। बेचा जाता है। बेचा जाता है। तब 7 गुणा 20% प्रॉफिट। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। 140% का प्रॉफिट। इसी प्रकार अब 10 में से 7 गया। 10 - 7 बराबर शेष वस्तु। शेष बराबर कितना बचेगा? 3 वस्तु। 3 वस्तु। 10 - 7 बराबर शेष 3 वस्तु। अब 3 शेष वस्तु 3 शेष वस्तुओं के 3 शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर 10% की लॉस यानी कि हानि पर बेचा जाता है। बेचा जाता है। बेचा जाता है। बेचा जाता है। तब तब 3 गुणा 10% का क्या है? लॉस। तो ये कितना हो जाएगा? 30% का लॉस। अब टोटल टोटल वस्तु टोटल वस्तु कितनी है हमारी? 10। टोटल 10 वस्तुओं टोटल 10 वस्तुओं टोटल 10 वस्तुओं को टोटल 10 वस्तुओं को 300 हो जाएगा जी। तीस प्रतिशत का लॉस। अब टोटल 10 वस्तुओं को 140% का क्या है? प्रॉफिट। और 30% का क्या है? लॉस। तो कितना बचेगा? 110% का प्रॉफिट। टोटल टोटल वस्तु टोटल 10 वस्तुओं को टोटल 10 वस्तुओं को 110% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। बेचा जाता है। टोटल 10 वस्तुओं को 110% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तब तब 110/100। 110/10। जीरो से जीरो खत्म। तब हमारा क्या आ जाएगा? तब हमारा आ जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर
11% का प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 11% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका कुल लाभ बताओ। टोटल 70%। अब 70% को हम क्या दे सकते हैं, 70/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7/10। 10 पर 7 वस्तुओं को, तो उसने 10 वस्तुओं में से, टोटल वस्तु है 10, अब 10 में से उसने 7 वस्तुओं को तो 20 के लाभ पर बेच दिया। अब शेष क्या बचेगा, शेष 3 ही तो बचेंगी, शेष बचेंगी 3। अब 3 वस्तुओं को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। अब 7 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तब 7 × 20 ये प्रॉफिट है। तो 140% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसेंटेज में 140% का प्रॉफिट हुआ जब उसने 7 वस्तुओं को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अब शेष 3 वस्तुओं को उसने 10% की हानि पर बेचा, तब उसे 10 × 30 का उसे 30% का घाटा हो गया। अब टोटल वस्तु कितनी थी, 10। टोटल 10 वस्तुओं को उसने, जब 140 में से 30% घट जाएगा हमारा तो प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ को। 110% का उसे प्रॉफिट हुआ। 10 वस्तुओं को उसने 110% प्रॉफिट पर बेचा, पर उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो 110/10। जीरो से जीरो खत्म हो जाता, तब उसे 11% का प्रॉफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है 7:11 है, तब हानि प्रतिशत बताओ। सूती, रेशियो, एसपी। यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, विक्रय मूल्य पहले दिया है और क्रय मूल्य बाद में दिया है, तो हमने सीपी पहले लिखा है और एसपी बाद में लिखा है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। तो सीपी कितना है हमारा, यहाँ पे ये 7 है एसपी और ये 11 है सीपी। ठीक है दोस्तों, तो सीपी कितना है हमारा, 11 रुपए की, और एसपी कितना है, 7। अब वो पूछ क्या रहा है, हानि। हानि तो तभी होगी दोस्तों जब हमने कोई चीज अधिक रुपए में खरीदी और उसको कम रुपए में बेच दिया, तब हमको घाटा होगा। और जब हम कम रुपए में कोई चीज को खरीदते हैं और अधिक रुपए में बेचते हैं, तब हमको प्रॉफिट होता है। तो हमने यहाँ पर अधिक रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेच दी, तो हमको घाटा हो गया। तो यहाँ पर कितने रुपए का घाटा हो रहा है, लॉस बराबर 11 की कोई वस्तु थी और 7 रुपए में कोई वस्तु बेच दी हमने, तो हमको 4 रुपए का लॉस हो गया। 4 रुपए का लॉस हो गया, ये तो रुपए का हो गया लॉस। अब लॉस प्रतिशत पूछ रहा है वो, लॉस प्रतिशत बताओ। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटा ईपी गुणा 100%। अब लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस कितना दिया है 4, सीपी कितना है 11 गुणा 100%। ये कितना हो जाएगा, 400/11। अब ये कितने बार में कट जाएगा, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, बचा के 7, और 11 × 6 = 66, ये 70 हो गया, बचा के 4, उतार लिया, लगा दिया पॉइंट। 11 × 3 = 33, ये 40 है, तो 40 में से जब 33 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ कितना हो गया 70। अब 11 × 6 = 66। ठीक है दोस्तों, अब 70 में से 66 जाएगा, बचेगा 4। हाँ, लगाया कौन, वो 4, और उसमें एक जीरो लगा दूंगे 40, तो 11 × 3 = 33। 11 × 3 = 33, फिर 7 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 70, और 11 × 6 = 66, तो हमारा हो जाएगा 36.36% की हानि हो गई। लॉस प्रतिशत बराबर 36.36% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी, बी पर भाभी जी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। भाभी जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 36.
कि 6% की उसको हानि हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक पंखे का क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 8:9 है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक पंखे का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य मतलब सीपी, और विक्रय मूल्य मतलब एसपी का अनुपात क्रमशः 8:9 है। तो ये 8 क्या है हमारा? सीपी है, और 9 क्या है हमारा? एसपी है। ठीक है दोस्तों, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है हमारा? 8, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना? 9। तो 8 की चीज को 9 में बेच दिया हमको, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो रुपए में प्रॉफिट हो गया दोस्तों। अब वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम आपको कई बार बता चुके हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुणा 100%। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। और 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर है? सीपी पर। तो सीपी कितना है? 8 गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, अब 2 से 25 बार कटेगा तो ये 12.5% आ जाएगा। 12.5, 12.5, 12.5। अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 12.5% का उसको प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। 12.5% का फायदा हो गया। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर। एक और आंटीजी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। तो 8 क्या? सीपी, और 9 क्या? एसपी। सीपी 8, एसपी 9। 8 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेच दिया उसने। कम में कोई चीज खरीदी थी और ज्यादा में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का। यहाँ पर उसको लाभ हो गया 1 रुपए का। अब वो लाभ पूछ रहा है प्रतिशत में। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है उसको, और ये 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? तो उसको सीपी पर हो रहा है। सीपी हमारा कितना है? 8 गुणा 100%। अब 8 से 100 को काटेंगे हम। यहाँ 4 से 8 को काटा, 2 बार में कट जाएगा। इधर 4 से 100 को काटा, ये 25 बार में कट जाएगा। अब 2 को 25 में काटा, तो ये 12.5 में कट जाएगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 12.5% उसको प्रॉफिट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है? एक सामान का क्रय मूल्य 2, विक्रय मूल्य 3। सीपी कितना है? 2। 2:3। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 2 की चीज को 3 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? 3। 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तो लाभ रुपए में हो गया। ये लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया रुपए में। ठीक है दोस्तों, अब वो प्रतिशत में पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100%। 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%।
प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। सीबी कितना? 2 गुणा 100%। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 50%। उसको 50% का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। एक सामान को, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना? 2, एसपी कितना? 3। 2 की चीज को 3 में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 रुपए का। लाभ, लाभ कितने का होगा? 1 रुपए का। अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। प्रॉफिट कितने का? 1 का। और सीपी कितना? 2 गुणा 100%। 2 से 100 को काटेंगे हम तो वही 50 बार में कट जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा? 50%। ऑप्शन नंबर ए फॉर एनटीजी वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 50%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सीपी रेसु एसपी। सीपी कितना दिया है? सीपी बाद वाला कितना है? 4, 4 सीपी है। एसपी कितना दिया है? 5। 4 की चीज को 5 रुपए में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 100%। 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 25%। 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ए फॉर आईटीजी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, 25%। ए फॉर आईटीजी भी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु के, वस्तु को बेचने में कितना लाभ होगा। सीपी कितना दे रखा है? 4। एसपी कितना दे रखा है? 5। 4 की चीज को 5 में बेचा, जब 4 की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है हमारा? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सीपी पर। सीपी कितना है? 4 गुणा 100%। 4 को 100 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 गुणा 1, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 25%। ऑप्शन नंबर ए अंतेजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 25%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उसका, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने की है, अगर वो लाभ पूछ रहा है तो हमारा सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा। अगर वो हानि पूछता तो सीपी बड़ा होता और एसपी छोटा होता। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सीपी बेसु एसपी। सीपी कितना हमारा? सीपी होगा 3, एसपी कितना होगा? 4। एसपी कितना होगा? 4। अब 3 की चीज को 4 रुपए में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1/3 गुणा 100%। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 100/3। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 33 तिया, ये कितनी बार में कट जाएगा? 33 तिया 99। तो एक सही 3% का प्रॉफिट हो जाएगा। 33 तिया 99 और एक 100%। 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आंटी जी वाला बिल्कुल सही होगा। 33 सही 1/3%।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4% है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सीपी कितना दे रखा है 3, एसपी कितना है 4, 3 की चीज को 4 में बेचती है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना 1 रुपए, सीपी कितना 3 गुणा 100%। 100/3, जब 3 से 100 को भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 हो तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 600 रुपये में बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं लाभ, तो सीपी और लाभ का रेशियो दिया है, सीपी और प्रॉफिट का रेशियो दिया है, और यहाँ हम एसपी का रेशियो निकालेंगे, तीनों चीजें निकालेंगे हम। तो सीपी कितना दिया है, और भी सीपी का रेशियो दिया है, सीपी का रेशियो दिया है, सीपी का रेशियो है 5, और प्रॉफिट कितने का है 3। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा एसपी, ये दोनों को जुड़ के एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 6। अगर घाटा हो रहा था तो 5 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमारा एसपी हो जाता 4। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों चीजें प्रॉफिट उसमें रेशियो में आ गई, तीनों चीजें रेशियो में आ गई। सीपी का रेशियो कितना दिया 5, प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है 1, और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, अब एसपी रुपए में हमें कितना दे रखा है, एसपी रुपए में है वैल्यू दे रखी है 600 रुपये, 600 रुपये। इसी प्रकार प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितने गुना पर है दोस्तों, ये 100 गुना पर है। 600 गुना 100, तो ये 600 रुपये हो जाएगा। तो 1 गुना 100, ये भी 100 रुपये हो जाएगा, प्रॉफिट 100 रुपये का। और सीपी कितना हो जाएगा 100 गुना 500 रुपये। ये तीनों चीजें रुपये में निकल आएंगे, सीपी 500 रुपये, प्रॉफिट 100 रुपये, एसपी 600 रुपये। दोस्तों 500 की चीज को हमने 600 रुपये में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 रुपये का, प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। ठीक है, वो भी यहाँ पे है। अब पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या है, प्रॉफिट कितने का 100 रुपये का, सीपी कितना है हमारा 500 रुपये, गुणा 100%। ठीक है दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये कितने बार में कट जाएगा 20 बार। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20%। 20% का उसको प्रॉफिट होगा। एक और आंटी जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो खाली प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट सीपी अपॉन ए, सीपी 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 कितना दे रखा है 5, प्रॉफिट सीपी का रेशियो कितना दे रखा है 5, प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 1, एसपी का रेशियो कितना है 6। अगर 5:1 हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। और डायरेक्ट हम कैसे निकालते, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रखा है सीपी 5 है और प्रॉफिट 1 है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारा कितना हो जाता 1/5 गुणा 100%। तो 5 चीज को 100 से काट दो तो ये 20% आया, पर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 20%। और यहाँ पे हमने ये पूरा तीनों चीजें निकाल के समझा दी। एक बार दोबारा समझते हैं, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 हो तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले तो हम डायरेक्ट समझते हैं इसको, डायरेक्ट सीपी कितना दे रखा है 5, प्रॉफिट कितना है 1। अब 1 का प्रॉफिट किस पे होता है सीपी पर, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1/5 गुणा 100%। 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1 गुणा 20 प्रॉफिट आ जाएगा 20%। ये तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम तीनों चीजें निकालेंगे। अगर वो सीपी रुपए में पूछ लेता, प्रॉफिट रुपए में पूछ लेता, या एसपी रुपए में पूछ लेता, तो हम कैसे निकालते, तो उन तीनों का रेशियो निकालेंगे, सीपी, प्रॉफिट और एसपी। सीपी का रेशियो कितना दे रखा है 5, प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है 1,
तो एसपी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो 5 और 1 प्रॉफिट है, तो इन दोनों को जोड़ के हाँ 6 रुपये एसपी हो जाएगा। अब एसपी की वैल्यू दे रखी है 600 रुपये, तो 600 पे पहुंचने में ये कितने गुना है? 6 का 600 कितने गुना है? तो ये 100 गुना है। तो सारे में, तीनों में, एसपी प्रॉफिट सीपी तीनों में 100 से गुणा कर देंगे। एक की गुणा 100 से करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये का। अब एक की गुणा 5 में करेंगे तो सीपी हो जाएगा 500 रुपये, प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये, एसपी हो जाएगा 600 रुपये। तो प्रॉफिट हमारा 100 रुपये है। और पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट 100 है, सीपी कितना है? 500 गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20% का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वो दोगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है? 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। वो 1/5। अब ये एक क्या है? ये एक तो है प्रॉफिट, और 5 क्या है? सीपी। और इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ के ये हमारा हो जाएगा एसपी। एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 6 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वो एसपी को 2 गुना कर रहा है, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है? 5 रुपये। और एसपी कितना है हमारा? 6। 6 को 2 गुना कर रहा है वो, तो ये कितना हो जाएगा? 12। अगर 5 की चीज को उसने 12 में बेच दिया, 5 की चीज को उसने 12 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का। रुपए में प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का। अब वो पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 60 बटा सीपी कितना है? 5 गुना 100%। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना है? 7 दूनी 14, 140% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी पर भाभी जी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। 140% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वो दोगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है? 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100। जब 20 से 100 को काटेंगे तो 20 से कम 20, 20/100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो एक क्या है? प्रॉफिट। 5 क्या है? सीपी। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 5 रुपये पर एक का प्रॉफिट हुआ है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एसपी मिलेगा 6 रुपये। सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 6। अब वो एसपी को 2 गुना कर रहा है, तो 6 गुणा 2, ये 12 हो जाएगा। 5 रुपए की कोई वस्तु थी और उसने 12 रुपए में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का। ठीक है दोस्तों, ये तो रुपए में प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 रुपए का। और किस पर हुआ है? सीपी पर। तो सीपी कितना है? 5 गुणा 100। जब 5 से हम 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 7 गुणा 20 प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 140%। ऑप्शन नंबर बी पर भाभी जी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 अनुपात 14 है, तो हानि क्या होगी? सीपी
रेशियो एसपी। सीपी कितना है? 15। एसपी कितना है? 14। 15 रुपए की कोई वस्तु थी और उसे 14 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ का क्या हो रहा है? लॉस। लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। ये तो रुपए में लॉस हो रहा है 1 रुपए का। लॉस प्रतिशत बराबर 1 रुपए का लॉस है कितने पर? 15 पर। 15 रुपए पर गुणा 100%। 5 या 15 और 20, तो लॉस प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 20/3। तो लॉस प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 6 या 18, 2, 3। 6 सही 2/3%। ये हमारा क्या होगा? लॉस। 6 सही 2/3% की उसको हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, डी पर देव सेना वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 सही 2/3। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि क्या होगी? सीपी कितना है? 15। एसपी कितना है? 14। 15 रुपए का कोई सामान था और 14 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर उसको 1 रुपए का घाटा हो गया। ये तो रुपए में 1 रुपए का घाटा हो गया। अब लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी गुणा 100%। तो लॉस कितने का है? 1 रुपए का। सीपी कितना है? 15 गुणा 100%। 5 से काटेंगे 15 को तो ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। लॉस प्रतिशत 20/3। जब 3 से 20 में भाग देंगे तो ये 6 सही 2/3% का घाटा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, तो सीपी कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है 800 रुपये। 920 रुपये में उसे बेच दिया, 920। एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 920 रुपये। 920 रुपये, जीरो से जीरो खत्म। 80 रुपए की चीज थी, 92 रुपये में बेच दी। 80 रुपए की चीज थी, उसे 92 रुपए की बेच दी, तो 12 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। 12 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 12/80 गुणा 100%। जीरो से जीरो खत्म। 4 × 12, 4×2 = 8, 5। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 3, 3 × 5 बराबर 15%। 15% का उसका प्रॉफिट हो गया। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 800 रुपये में खरीदी, सीपी 920 रुपये में बेच दिया, एस की 920 रुपये, जीरो से जीरो खत्म। 80 रुपये की 80 रुपये में साइकिल खरीदी और 92 रुपये में बेच दी, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 12 रुपये का प्रॉफिट। ये हो रहा है रुपये में प्रॉफिट। अब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है? 12, सीपी कितना? 80 गुणा 100%। जीरो से जीरो खत्म। 4 से 8 कटेगा तो 2 बार में, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। 3 × 5 15%। 15% का प्रॉफिट हो गया। जय हिंद साथियों।